श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 24 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो दोस्तों, आज हम आपको श्री साईं सच्चित के अध्याय 24 की पावन कथा को आगे का पार्ट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी साईं भक्तों से आग्रह, अगर आप सभी साईं जीवनमाला के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज साईं जीवनमाला के 90,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यह प्यार आप सभी का है, यह प्यार आप सभी साईं भक्तों का है। साईं जीवनमाला से जुड़े सभी साईं भक्तों पे मैं बाबा की द्वारकामाई से यह प्रार्थना करता हूँ कि बाबा उनकी सारी परेशानियों को दूर कर, उनके सारे कष्टों को दूर करें और उनके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाएं। सभी कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा, ओम साई राम बोल दीजिएगा, ताकि आपकी भी प्रार्थना बाबा तक पहुंच जाए, क्योंकि यह साईं का दरबार है और जो साईं के दरबार में सम्मिलित हो जाता है बाबा उसकी अपार कृपा करते हैं, उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चित के अध्याय 24 की आगे की कथा की। तो कल हमने आप लोगों को बताया था चना की लीला कि एक भक्त चुपचाप चना खाता था, तो बाबा ने उसे कैसे सभी भक्तों के सामने हास्य का पात्र बना दिया। लेकिन वह भक्त बाबा का परम भक्त था, लेकिन बाबा को कहा बाबा मैं ऐसा नहीं करता। बाबा ने उन्हें समझाया कि खाने से पूर्व आप सभी भक्त लोग बाबा को या अपने भगवान को खाना जरूर निकालें और उन्हें प्रसाद अर्पण करें। उसी के उपलक्ष्य में उसी के बाद की आगे की कथा है, सुदामा की कथा को बाबा ने यहाँ पर बताया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हेमंत पंत को इसी प्रकार की एक सुदामा की कथा याद आई जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करता है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्याधान किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों के खाने के लिए कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा दादा मुझे जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में कोई चर्चा ना की और ना कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए तथा सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है। सुदामा ने उत्तर दिया कि यह खाने की आवाज नहीं है, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ, इसलिए मेरे दांत कड़ कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा दादा मैंने अभी स्वप्न देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक मतलब धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा ऐसा ही हो एवं अस्तु दादा, यह तो केवल स्वप्न था। मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते। देखिए कि श्री कृष्ण अपने सखा अपने मित्र पर कितना भरोसा करते थे और उन्होंने उनकी बात को माना कि वह शीत से कांप रहे हैं। बाबा भी कहते हैं कि आप भी अगर कोई मित्रता बनाते हैं तो उस मित्र पे सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम रूपी ही भरोसा और विश्वास करो, ताकि आपके सुख दुख में वो साथी बने और आप
के साथ सम्मिलित रहे, परंतु शर्म के भसीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इसी भांति आचरण कभी ना करते। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी चावल पोहा जो उनकी स्त्री ने श्री कृष्ण को सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी, जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं। उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में भी दी है। अन्ना चिचिरकर और मौसी बाई की कथा का हम आपको वर्णन करते हैं। अब हम श्री हेमंत पंत एक दूसरी कथा जो बहुत ही हास्यपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आप लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी, इसका हम वर्णन करते हैं। जिसमें बाबा ने शांति स्थापन की कार्य किया। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिचिनकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते थे और व्यवहार में सदा नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कौजलगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते थे तथा अन्य लोग उन्हें मौसी बाई कहते थे। एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की अंगुलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी, मतलब दबा रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्रायः एकीकरण हो जाता। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसी बाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे हुए थे तो अनायास ही मौसी बाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसी बाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केस तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोला, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सभी लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि माँ का चुंबन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और वहाँ उपस्थित लोग जी भर कर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। तो देखा आपने कैसे बाबा ने दो विवादों को एक तनिक छोटा से प्यारे से शब्द में खत्म कर दिया। ऐसी कृपा, ऐसी लीला थी साईनाथ की। आगे की कथा का पारायण करते हैं। बाबा की भक्त प्रणयता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन नहीं होता था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी कि जिसे देखकर दर्शकगण है ना, ये भी आवाज जो कर रहे हैं, व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगे कि माँ, कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अतड़नियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। दूसरा दर्शक जो बाबा के कथा का पान कर रहे हैं, कोयल है।
वे इतना कह भी नहीं पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान उनकी आंखें लाल हो गई थी, क्रोधित हो गई थी। साहस किसे था कि जो उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथ से सटके को एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रखकर उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रति क्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी किंकित विमूढ़ हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े हो गए थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा शुश्रूषा करे। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी ना होने देना चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और वे सटका छोड़कर पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 24 संपूर्ण। श्री साई सच्चित के अध्याय 24 की यह पावन कथा संपूर्ण हुई, जिसमें बाबा ने कहा है कि हमें कभी भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बाबा के नियमों के विरुद्ध हैं और बाबा के खिलाफ हैं। आप बाबा के भक्त नहीं हो सकते। जो साईं का सच्चा भक्त होगा वो सरल हृदय का होगा और बाबा की बातों को मानेगा, इस शिक्षा को ग्रहण करेगा। आप नहीं जानते कि इस कथा का पान कोयल, चींटी, पशु पक्षी सभी कर रहे हैं और अति आनंदित हैं, क्योंकि बाबा की इतनी अच्छी मनोरंजक कथा चल रही थी तो कितने आनंदित हो गए थे। तो बने रहे साईं जीवन माला के साथ। अगर आप सभी साईं जीवन माला चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भक्तों को जोड़ें ताकि उनके जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो सके। क्योंकि यह पाठ करने के बाद हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपकी द्वारकामाई में हम आपकी इस महाग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। जो भी भक्त आपकी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, लोगों में प्रसारित कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाओ बाबा। उनके कष्टों को दूर करो बाबा और संसार में फैली इस महामारी का नाश करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं सच्चित के पावन कथा अब हम अगले अध्याय में 25 में आपको बताएंगे। बने रहे साईं जीवन माला के साथ। आप सभी मेरे चैनल राम गुप्ता लव पे भी हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें अर्पण करें। ओम साईं राम।